बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों में मैंने उन लोगों के इंटरव्यू सुने जो कि गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुए और बाद में वो इस्लाम की जानिब राग़िब हुए और उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल किया। नाजरीन, सब इंटरव्यूज़ को सुनने के बाद एक मुसलमान घराने में पैदा होने के नाते जो चीज़ मैंने नोट की वो मैं आपके सामने गोश गुजार करूँगा और आपके सामने भी रखूँगा कि आया एक ऐसा बंदा जिसने उम्र का एक हिस्सा गैर मुस्लिम होते हुए गुजारा और बाद में वो जब इस्लाम की तरफ राग़िब हुआ तो उसने इस्लाम को कैसे अपनाया या उन पर कैसे उसने अमल किया, और हम बहसीयत मुसलमान जिन्होंने एक मुसलमान घराने में आँख खोली, जिनका ओढ़ना बिछोना की यानी कि हमने एक मुसलमान होते हुए हमने हर चीज़ हमें जो है एक बचपन में एक मिल गई, वालिदैन की तरबियत भी मिल गई, हमने एक इस्लामी माहौल इस्लामी मुआशरा देखा। उसके बाद हम कैसे इन चीज़ों को देखते हैं और इस्लाम को अपनाते हैं, और उस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, हम लोग जो एक मुसलमान घराने में पैदा होते हैं, हमें बचपन से जो है अरकान इस्लाम का भी पता होता है और सब चीज़ों का हमें पता होता है, नमाज की अहमियत का, कुरान मजीद पढ़ने का, हर चीज़ का हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, इल्म दिया जाता है। लेकिन शायद उस चीज़ को हम उतना मजबूती से थाम नहीं रहे। अगर आप इर्द गिर्द भी देखें तो अगर हम अपने कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, इर्द गिर्द अगर आप देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत कम एक 20% या मैं अगर शायद 20% से भी कम लोग जो हैं वो नमाज पंजगाना अदा करते हैं, बाकी हम सब लोग नमाज से भूले बैठे हैं। इसके अलावा कुरान हमने शायद सवाब के लिए तो पढ़ने के लिए रखा हुआ है कि अरबी में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम इतनी ज़्यादा उसके ऊपर नहीं करते कि हम उसका तर्जुमा पढ़ें या तफसीर पढ़ें या उसको समझ के पढ़ें। और यकीनन मेरे समेत हम लोग मेजॉरिटी जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस कोताही में है कि उन्होंने उस तरह से कुरान को वैसे तो पढ़ लिया, लेकिन जिस तरह से कुरान को पढ़ने का हक था कि हम अरबी को समझते, और या अगर अरबी को हम ना सीख सके कम से कम हम तफसीर और तर्जमे के साथ एक अच्छे तरीके से पढ़ लेते, लेकिन हमारी इसके अंदर बहुत कोताही है। असल मौजू की तरफ आता हूँ कि जिन इंटरव्यूज़ को मैंने सुना और हर किसी से बुनियादी जो है वो सवालात किए जाते थे कि इस्लाम की तरफ आप किस वजह से राग़िब हुए, और फिर आपको जब आप इस्लाम कबूल करने के बाद आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या आपने अपनी जो माशरा या अपने वालिदैन बहन भाइयों को उन्होंने आपको किस नज़र से देखा, और आपकी फिर बाद वाली ज़िंदगी के वो कैसे तब्दील हुई। जो उसके अंदर ज़्यादातर जिनका मैंने सुना वो लोग थे जिन्होंने 9/11 जब अमेरिका के अंदर ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जहाज़ लगे और उसके बाद जो एक पूरी दुनिया के अंदर एक मीडिया के थ्रू और मीडिया के ज़रिए ये बता दिया गया कि शायद इसके ज़िम्मेदार सिर्फ मुसलमान ही हैं, और बहुत सारे लोग जिन्होंने शायद मुसलमानों का नाम ही या इस्लाम का नाम पहली दफ़ा सुना था, उनके जहनों में ये वाली बात आ गई कि सारे जो मुसलमान जो भी होते हैं वो दहशतगर्द होते हैं। अच्छा, इस वाक़यात के बाद कुछ लोगों ने इस्लाम को देखना या पढ़ना शुरू किया, और कुछ तो इसलिए पढ़ते थे कि हम जान सकें कि इस्लाम क्या है, और कुछ ने इसलिए पढ़ा कि हम इसके अंदर से मज़ीद खामियाँ कोताहियाँ निकाल सकें, नऊज़ुबिल्लाह, और हम ये लोगों के सामने पेश कर सकें। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हिदायत देने वाली है, जिसने भी कुरान को पढ़ा और वो मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। नाज़रीन, इस हवाले से जिन स्टोरीज़ को मैंने सुना उनमें वो लोग थे कि जिनका जब कुरान से जब उनका ताल्लुक़ कायम हुआ तो उन्होंने कुरान को समझ के पढ़ा। जब उन्होंने एक गैर मुस्लिम होते हुए कुरान को समझ के पढ़ा तो उनको उसके अंदर अल्लाह की निशानियाँ नज़र आईं और ऐसे अजायबात नज़र आए, और उन्होंने जो पैगम्बरों की जो उसके अंदर वाक़यात लिखे गए हैं उनको पढ़ा तो उनका दिल खुद इस तरफ माइल हो गया कि वो इस्लाम कबूल कर लें। ये कुरान मजीद पढ़ने के बाद उन्होंने किसी किस्म की इस चीज़ को नहीं सोचा कि हम पे आया कितनी सख्ती आएगी या कितनी नहीं आएगी। सब ने इस्लाम कबूल किया, और जिसने भी इस्लाम कबूल किया उसमें से 80-90% वो थे जिनको उनके घर वालों और माशरे की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ा।
और इसके बावजूद वो डटे रहे और इस्लाम पर कायम रहे। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ उनके लिए पूछा गया सवाल कि आपके लिए जो मुश्किल चीज़ क्या थी इस्लाम कबूल करने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि मुश्किल ये था कि हम लोग क्योंकि इबादत के इस तरीके से आदी नहीं होते, लेकिन जब हमें 5 वक्त की नमाज का पता चला और सारे जो इस्लामी अहकामात हैं उनका पता चला, तो हम लोगों ने उसकी तरफ मेहनत शुरू की। तो हमें पहला महीना नमाज पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लगा, दूसरे महीने में थोड़ा सा आसान, और बलाखिर 2 से 3 माह के अंदर नमाज पंजगाना हमने पढ़ना शुरू कर दी। इसके अलावा उन सब लोगों ने शराब छोड़ी, जिना छोड़ा और बुरे कामों से भी तौबा की। नाज़रीन, अब हम अगर इसका अपने साथ मुवाजना करें तो हम आप में से शायद हर कोई ये जानता है कि हम लोग की जो ज़्यादातर तादाद है, हम लोग उन्होंने सिर्फ कुरान समझ कर नहीं पढ़ा। इसकी वजह से ये है कि अगर एक कुरान जो गैर मुस्लिम पर असर कर रहा है उसको तो मुसलमान पर पहले असर करना चाहिए, लेकिन बुनियादी वजह यह कि जब तक हम समझ के नहीं पढ़ेंगे वो हम पर कैसे असर करेगा। दूसरी चीज़, जो एक गैर मुस्लिम बंदा जिसने पूरी ज़िंदगी नमाज ही नहीं पढ़ी, लेकिन जैसे ही वो इस्लाम में दाखिल हुआ उसने नमाज की तरफ कोशिश शुरू कर दी, तो वो 2 से 3 महीने में उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ें। लेकिन हम जो बचपन से एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, ज़्यादातर जो हमारी तादाद मुसलमानों की तादाद है इर्द गिर्द देखेंगे वो नमाज नहीं पढ़ती, तो शायद पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर गई है और उनको अभी तक इस चीज़ की अहमियत का, नमाज का पता नहीं चला। ये पता होने के बावजूद कि रोज़े हशर सबसे पहले या क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल पूछा जाएगा। नाज़रीन, हमें इस चीज़ के ऊपर खुसूसी नज़र तवज्जो करनी होगी, और ऐसे वालिदैन जो खुद तो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन उनके बच्चे नमाज में कोताही कर रहे हैं, उनको अपने बच्चों को अभी से नमाज की एक तरगीब देनी होगी। और ये जो नमाज है वो बेशक आपको बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। और मैंने ये जो गैर मुस्लिमों की आपको मिसाल दी है ये इसलिए दी कि जब एक ऐसा बंदा जो गैर मुस्लिम था और वो इस्लाम में दाखिल हुआ और उसने अपने आप को पूरा तब्दील कर लिया, नमाज भी पढ़ने शुरू हो गया, कुरान भी पढ़ने शुरू हो गया समझने के साथ, तो हम आखिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो आए आज सब मिलकर अहद करते हैं कि नमाज से कभी भी लापरवाही नहीं करेंगे, नमाज पंजगाना अदा करेंगे, दूसरों को भी इसकी तरगीब देंगे और कुरान मजीद को समझ कर पढ़ेंगे, ताकि हम पर जो कुरान मजीद के सही जो एक अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं उनका हमें पता चल सके और हमारे दिलों की हालत बदले। आइंदा फिर किसी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।